नमस्कार, मैं हूं दिलीप मिश्रा और आप देख रहे हैं दबंग हेडलाइंस। आगामी महापालिका चुनाव आने के पहले ही उल्लासनगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता कमलेश निकम व आरपीआई नेता भगवान भालेराव के बीच निम्न स्तर पर जाकर शाब्दिक वाद शुरू हो चुका है। शहर के मोस्ट पॉपुलर इंडियन राजनीतिक ग्रुप पर छिड़े इस विवाद के बाद आरपीआई नेता भगवान भालेराव का साला आकाश सोनवने आग बबूला हो गया और ताव में आकर अपने 4 साथियों के साथ कालानी महल में घुसकर राकपा प्रवक्ता कमलेश निकम पर अचानक धावा बोल दिया। जब तक कुछ समझ पाते तब तक निकम के सहयोगी ने भी आकाश सोनवने व उसके अन्य 3 साथियों को पीटना शुरू कर दिया। इस मारपीट में आकाश सोनवने जमीन पर गिर गया। इस घटनाक्रम की सविस्तार जानकारी कमलेश निकम ने तत्काल पुलिस को दी। जब तक पुलिस कालानी महल पहुंचे तब तक एनसीपी व आरपीआई के सैकड़ों कार्यकर्ता कालानी महल के पास बाहर पहुंच चुके थे। एनसीपी व आरपीआई कार्यकर्ताओं के बीच खूनी जंग छिड़ने से पहले ही उल्लासनगर पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई श्री दिलीप फूल पगारे, क्राइम पीआई श्री गोडसे पुलिस के लाव लश्कर के साथ वहां पहुंच गए और वहां जमे एनसीपी व आरपीआई के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को तितिर बितिर करने के लिए हवा में डंडे लहराए। उसके बाद दोनों पक्षों के कार्यकर्ता वहां से भाग निकले। उसके बाद सीनियर पीआई श्री फूल पगारे की टीम बंगले में दाखिल हुई और आकाश सोनवने व उसके 3 अन्य साथियों को पहले पुलिस स्टेशन ले गए और उसके बाद उपचार के लिए उन्हें सेंट्रल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। पुलिस ने देर रात दोनों पक्षों पर परस्पर मामला दर्ज किया है। यहाँ बता दें कि एनसीपी प्रवक्ता कमलेश निकम व माजी उपमहापौर भगवान भालेराव एक ही पैनल के हैं, इसलिए दोनों के बीच आए दिन शाब्दिक वाद सोशल मीडिया पर चलता रहता है। बहरहाल तनावपूर्ण वातावरण को देखते परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पूरी न्यूज़ देखने के लिए दबंग हेडलाइन चैनल को सबस्क्राईब करें। उल्हासनगरमध्ये कालानी परिवारची जी दहशत आहे, आता पप्पू कालानी सुटून आल्यापासून ती दहशत पुन्हा सुरू केली आहे। त्याचाच भाग म्हणजे आज आरपीआयचे आमचे कार्यकर्ते आणि माझे नातेवाईक आकाश सोनवणे, योगेश पवार आणि आमच्या 2 कार्यकर्त्यांच्यावर त्यांनी कालानी मॉलमध्ये घेऊन जाऊन त्यांच्यावर हल्ले केले। त्यांच्या रिव्हॉल्वर लावले, त्यांना मारहाण केली, डोक्यामध्ये त्यांच्या वार केले, अशा पद्धतीने हातावर वार केले। अशा पद्धतीमध्ये त्यांची ती दहशत आहे, ती दहशत त्यांनी निर्माण करण्याचं काम केलं। कारण आता निवडणुका येणार आहेत, कालानी परिवार नेहमी ही दहशतीच निर्माण करतो आणि मग ते अनेक कार्यकर्ते असतील त्यांच्यावर हल्ले करणे, त्यांचे मर्डर करणे हे त्यांचा कालानी परिवाराचा भाग आहे आणि निवडणुकीच्या काळामध्ये अशा घटना ते घडवतात आणि जेणेकरून शहरावर आपलं वर्चस्व कसं प्रस्थापित होईल यासाठी ते प्रयत्न करतात। पण आरपीआयला त्यांनी आजपर्यंत जे हल्ले केले ते भारतीय जनता पार्टी आणि आमच्या अशा किरकोळ लोकांच्यावर केले असेल, पण आरपीआय त्यांना स्टाईलमध्ये आरपीआय त्यांना उत्तर लवकरच देईल आणि आरपीआय त्यांना काय आहे हे समजून देईल। कारण ते स्वतः आरपीआयमध्ये होते, त्यांना आरपीआय कशी असते ती लवकरच कळेल आणि आरपीआय त्यांना जर अटक केली नाही तर आरपीआयच्या 2 दिवसामध्ये शहरामधले जे वातावरण खराब होईल त्याला सर्वस्वी जबाबदार त्यांची राहील, याची त्यांनी दखल घ्यावी आणि त्यांनी जे केलेलं आहे त्याचे गुन्हे दाखल होणारच आहे। गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आम्ही आमच्या रिपब्लिकन पक्षाचे कार्यकर्ते कशा पद्धतीने उत्तर देतील हे येणारा काळ ठरवेल। देखिए, ये सब झूठ बात है। पहले भगवान भालेराव ने मुझे व्हाट्सएप कॉल किया और व्हाट्सएप कॉल करते ही उसने मुझे जान से मारने की बोली कि तू किधर है, मैं तुझे जान से मार दूंगा और तेरे को बहुत मस्ती है। इंडियन राजनीतिक ग्रुप में उसने कुछ फोटोज डाले थे, उसके ऊपर से उसको कोई गुस्सा आया और जान से मारने के लिए मुझे बार बार पूछ रहा था तू किधर है। मैंने उसको स्पष्ट रूप में 11 मिनट मेरे से उससे और उसकी जो दूसरी बीबी है दोनों ने मेरे से बात किया और बात करने के बाद मैंने उसको बताया कि मैं कालानी महल में बैठा हूँ। वो बोल रहा मैं वहाँ पर आऊँ क्या? तो मैंने बोला जहाँ तेरी मर्जी है उधर आ जा। तो जैसे ही बोलते ही वो मुझे बोलने लगा कि मैंने पहले भी बहुत गेम किया और अभी भी तेरा हत्या करूँगा। और हत्या करने के इसमें जो उसकी दूसरी जो बीबी है, 2 बीबियाँ हैं उनको, जो दूसरी बीबी है उनका जो भाई है उसका साला वो सीधा हमारे कालानी महल में आ गया और कालानी महल में आते ही उसने मेरे को चाकू से यहाँ पर वार किए हैं। और साथ ही साथ दूसरे जो एक उसके साथ में जो था वो कहानी वो सीधे तौर पर वेपन लेकर एक तरफ ये चिल्ला रहा था कि फायर करो और दूसरी तरफ वो फायर करने की कोशिश कर रहा था मेरे साथ में। बाकी के लोग जो मेरे साथ में थे वो उसको बिठा रहे थे और वो वहां से भागते जा रहा था।
इस तरीके से मेरी हत्या करने की जो साजिश है वो पूरी भगवान भालेराव ने मेरे से 11 मिनट व्हाट्सएप कॉल पर बात किया है और वो सीधे तौर पर बोल रहा है कि मैं तेरी हत्या कर दूंगा ऐसे तौर पर। और बार बार वो एक ही बात बता रहा था कि तेरे को मस्ती है और राजनीतिक तौर पर तू मेरे खिलाफ लड़ने की सोचता है। ऐसे करते कर मेरे को बार बार उसको मारने की मुझे बता रहा था कि मैं आ रहा हूँ, तू रुक जा। और आके उसके साला वो खुद और 4-5 अन्य लोग वहां पर घुस के एक व्यापन दिखा रहा था और दूसरी तरफ एक चाकू मार रहा था और वो बोल रहा था कि फायरिंग करो। और मेरी हत्या करने के लिए वही इरादे से भगवान भालेराव और उनके अपने लोगों ने मेरे को यहाँ पर हमला किया। इसमें जो जुटने आकाश सोनी उसका कहना ऐसा है कि उम्मीद कराने और पप्पू कराने उसके कान के ऊपर रिवॉल्वर रख के उसको धमकाया है। देखिए पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चालू है। पुलिस कलानी महल के जितने भी सीसी कैमरे हैं वो हमने पुलिस के सामने दिए हैं। कहां पर भी आदरणीय पप्पू कलानी जी और ओमी कलानी जी यहाँ पर थे ही नहीं। उनका कोई भी ओमी कलानी जी को पुलिस बॉडीगार्ड है, दूसरी तरफ पप्पू कलानी जी वहां पर उतरे ही नहीं थे। हमको एक कार्यक्रम में ओमी कलानी जी के साथ मुझे जाना था और जैसे इसका धमकी भरा फोन आया मैंने पहले पुलिस को इन्फॉर्म किया कि मुझे भगवान भालेराव ने फोन करके वहां पर धमकी दे रहा है कि मेरे को मारने का है और मैं पहले भी बहुत लोगों का गेम कर चुका हूँ, अभी तेरी बारी है और तेरा गेम करने आ रहा हूँ। तो ऐसे में पप्पू कलानी और ओमी कलानी वहां पर उपस्थित नहीं थे। ओमी कलानी के साथ में पुलिस बॉडीगार्ड है, उनके साथ में और पप्पू कलानी जी का वास्ता ही नहीं। जो पुलिस सीसीटीवी फुटेज है वो मैं आप लोगों को भी देता हूँ कि यहाँ पर कोई नहीं किस तरीके से वो हमारे कलानी महल में आ जाते हैं और किस तरीके से वो फायर करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे भगवान भालेराव का जो साला है वो किस तरीके से चाकू से मेरे ऊपर हमला कर रहा है वो पूरी सीसीटीवी फुटेज में आया है। सीसीटीवी फुटेज भी मैं आपको देता हूँ और कहाँ पर भी ओमी कलानी और पप्पू कलानी जी का यहाँ पर थे ही नहीं वो।